इस वीडियो में हम एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछले वीडियो में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुजों के बारे में पढ़ें। हमें आकृति में दो त्रिभुज दिए गए हैं, ABC और PBC। हम इसमें एक रेखा खींचेंगे जो CD पैरेलल होगा BA के और CR पैरेलल होगा BP के कि D और R रेखा AP पर स्थित हो। इससे आप दो समांतर चतुर्भुज PBCR और ABCD प्राप्त करेंगे जो एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाओं BC और AR के बीच स्थित है। अब प्रमेय 9.1 से हम लिख सकते हैं कि ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा PBCR के क्षेत्रफल के, जिसे हम पहला समीकरण मानेंगे। तो चलिए इसे समझने के लिए हम दोनों सर्वांगसम चतुर्भुज को अलग अलग करके देखें। हमें यह भी पता है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के और त्रिभुज PBC सर्वांगसम है त्रिभुज PCR के। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर त्रिभुज का क्षेत्रफल उस पर समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। इसलिए ABC का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू ABCD का क्षेत्रफल और PBC का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू PBCR के क्षेत्रफल के। अतः पहली समीकरण के प्रयोग से हम कह सकते हैं ABC का क्षेत्रफल बराबर है PBC के क्षेत्रफल के। अभी जो हमने निष्कर्ष निकाला वह ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो चलिए इस प्रमेय को लिख लेते हैं जो कुछ इस प्रकार है। एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। यह प्रमेय 9.2 है। अब मान लीजिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC है। तो आइए मान लें कि AN परपेंडिकुलर है DC के। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADC सर्वांगसम है त्रिभुज CBA के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। इसलिए ADC का क्षेत्रफल बराबर है CBA के क्षेत्रफल के, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। इसको हम लिख सकते हैं ADC का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू ABCD का क्षेत्रफल, जो हमें देगा ADC का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू DC इंटू AN, जो है ADC का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार DC इंटू संगत शीर्ष लंब ऊंचाई AN के बराबर। तो क्या आपने यहाँ ध्यान दिया? यहाँ हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र प्राप्त किया है जो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था। अतः दो बराबर क्षेत्रफलों वाले बराबर आधार वाले त्रिभुजों का शीर्ष लंब बराबर होना चाहिए, यानी कि उनका शीर्ष लंब या ऊंचाई एक ही होनी चाहिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रमेय 9.2 का विलोम भी सत्य होगा? ऊपर ही बताई गई बातों के आधार पर इसको सिद्ध करने की कोशिश करें। वीडियो को रोकें और हल करें। चलिए इसका हल देखते हैं। यह कुछ इस प्रकार है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो हमने देखा कि प्रमेय 9.2 का विलोम भी सत्य होता है, जो कुछ इस प्रकार है। एक ही आधार या बराबर आधारों और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। इसको हम प्रमेय 9.3 कहते हैं। अब हम आने वाली वीडियो में कुछ प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।